राधे राधे दोस्तों। तो आज के वीडियो में भादो मास की पूर्णिमा जो कि 7 सितंबर दिन रविवार को लगने वाली है, उसकी पूरी जानकारी मैंने इसके पहले वीडियो में दे दी है, तो आप लोग जाकर देख लीजिए। आज के वीडियो में आपको पूरी व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। तो हिंदू धर्म के अनुसार साल में कुल 12 पूर्णिमा पड़ती हैं और हर पूर्णिमा का अपना अपना महत्व होता है। ऐसे ही भाद्रपद मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। इस दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। इसके अलावा इस दिन स्नान दान के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करने का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन माँ पार्वती शिव जी के साथ विष्णु की पूजा करने के साथ चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्यक्ति को दुख दर्द से निजात मिलता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन उमा महेश्वर का व्रत भी रखा जाता है। तो माना जाता है कि इस दिन आप उमा और महेश्वर यानी कि शिव और पार्वती का भी पूजन करते हैं। इस दिन जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसे पूर्व जन्म के पाप, दोष और शाप से मुक्ति मिल जाती है। और यदि उसकी कोई भी चीज़ खोई हुई है, किसी भी चीज़ के ना मिलने से वो परेशान है, तो वो चीज़ें उसे मिल जाती हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु के अलावा इंद्रदेव ने भी ये व्रत किया था। इस दिन विधिवत पूजन के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप व्रत कथा का पाठ नहीं कर सकते हैं तो श्रवण करना चाहिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती। तो चलिए हम कथा को आरंभ करते हैं। कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी लोग ध्यान लगाकर सुनिएगा। भाद्रपद के दिन उमा महेश्वर व्रत करने का बहुत ही विधिवत विधान मैं आपको बता चुकी हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा जी ने भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए कैलाश गए। वहां पर उन्होंने शिव शंकर के साथ माता पार्वती के भी दर्शन किए और वो बहुत ही प्रसन्न हुए। इसके साथ भगवान विष्णु ने एक पुष्प ऋषि को दिया, जिसे दुर्वासा जी ने बड़े ही प्रेम के साथ स्वीकार किया। शिव शंकर और पार्वती के दर्शन के बाद कैलाश से वहां से निकल गए। फिर रास्ते में उनका मन विष्णु जी से मिलने के लिए हुआ। ऐसे में उन्होंने अपना रुख श्री हरि विष्णु से मिलने के लिए उनके लोक की तरफ कर लिया। ऐसे में उन्हें रास्ते में इंद्रदेव भी मिल गए। वह इंद्रदेव को देखकर काफी प्रसन्न हो गए और उन्होंने शिव जी द्वारा भेंट किए हुए पुष्प को उन्हें दे दिया। लेकिन इंद्रदेव हमेशा अपने पद के कारण अहंकार में रहते थे, घमंड में रहते थे। उन्होंने उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया। ऐसा देखकर दुर्वासा ऋषि को दुख हुआ और उन्हें बहुत क्रोध आया। दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर इंद्र से कहा कि तुमने महादेव शिवशंकर जी का अपमान किया है। मेरे द्वारा दिए हुए पुष्प को तुमने स्वयं न ग्रहण करके अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएंगी। इसके साथ ही इंद्रलोक के साथ तुम्हें अपना सिंहासन भी त्यागना पड़ेगा। यह सुनकर इंद्र घबरा गए और शासन उन्हें अति प्रिय था, स्वर्ग उन्हें अति प्रिय था और उसके जाने का डर उन्हें सताने लगा। वो विचलित होने लगे। वो एकदम हड़बड़ा के विचलित होकर उन्होंने तुरंत दुर्वासा के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना की और गिड़गिड़ाने लगे और इस शाप से मुक्त होने का उपाय पूछने लगे। बोलने लगे, हे ऋषिवर, मुझसे ये भूल हो गई है, कृपया मुझे इससे मुक्त होने का उपाय बताएं। तब इंद्र जी की विनय सुनकर दुर्वासा ऋषि शांत हुए। क्रोध के शांत होने पर दुर्वासा जी ने बताया कि इस शाप का अंत तो पूरी तरह से नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी शाप एक बार दिया जाए तो उसको कम किया जा सकता है, लेकिन अंत नहीं। जैसे कि हम अपनी वाणी से कुछ भी चीज़ अगर निकालते हैं तो उसके लिए क्षमा याचना कर सकते हैं, लेकिन उस वाणी को दोबारा वापस नहीं ले सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए तुम्हें उमा महेश्वर व्रत करना पड़ेगा, तो आपके ऊपर शाप का असर कम हो जाएगा। इसके बाद ही शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से तुम्हें दोबारा सिंहासन की प्राप्ति हो सकेगी। ऐसे में इंद्र जी को सारी बातें समझ में आई। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से बोला, जी आप मुझे पूरी विधि पूर्वक बताएं कि ये कैसा करना है।
व्रत विधि पूजन पाठ और मैं वैसा ही करूँगा और मुझे इस शाप से मुक्त करें। ऐसे में दुर्वासा ऋषि ने उन्हीं पूरी विधि पूजा की, पूरा व्रत का वृत्तांत कह सुनाया और बताया कि अगर आप भाद्रपद मास की पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का कथा वाचन या कथा श्रवण करते हैं और उमा महेश्वर का पूजन करते हैं तो आप किसी भी खोई हुई चीज को, किसी भी श्राप को, किसी भी पुनर्जन्म के पाप को की असर को कम कर सकते हैं या फिर उससे मुक्त कर सकते हैं, हो सकते हैं। ऐसे में इंद्रदेव ने इस व्रत को रखा और शिव पार्वती जी की कृपा से इंद्र को खोया हुआ उनका स्वर्गलोक और उनका खोया हुआ सिंहासन अन्य चीजों के साथ प्राप्त हो गया, लेकिन इसके लिए उन्हें प्रायश्चित करना पड़ा। तो इस प्रकार उन्हें खोया हुआ उनका जो भी चीज था, मान सम्मान, उनका लोक और उनका सिंहासन उन्हें प्राप्त हुआ। तो जो भाद्रपद पूर्णिमा है इसका बहुत ही विशेष महत्व रहता है। बहुत से लोग उसका व्रत करते हैं, बहुत से लोग व्रत नहीं करते हैं। यदि आप इसका व्रत करते हैं तो व्रत विधि पूजन मैंने बता दिया है। व्रत नहीं करते हैं तो सिर्फ आप कथा श्रवण और सुबह स्नान करके और नित्य कार्यों से निवृत्त होकर नहा धोकर आप पूजन कर सकते हैं। अब मैं पूर्णिमा तिथि के थोड़े महत्व को आपको बताती हूँ। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व होता है। वैसे तो आप हर मास की पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो अति उत्तम माना गया है और इस दिन अगर हर मास की पूर्णिमा को आप कोई संकल्प लेते हैं या कोई मनोकामना का भगवान के सामने इच्छा करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो आपकी वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इसमें धनदायक, संतानदायक व्रत भी इसको माना गया है। जो लोग पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करते हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, अगर उनके घर में संतान नहीं है तो संतान होती है और अगर संतान है तो वो संतान अजर अमर और बहुत ही योग्य होती है। घर में धन संपन्नता की कमी नहीं होती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड और अमर होता है, माता उमा की तरह। तो चलिए बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को कथा पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और जो भी यह व्रत करते होंगे उनके साथ। तो बस इस वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह की वीडियो चाहिए या कैसी वीडियो पसंद है। नमस्कार, बाय बाय।